बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। फॉरेक्स गुरु लाइव ट्रेडिंग जोन की एक और वीडियो में मैं डॉक्टर ज़ियाउल हसन आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज मैं 20 जुलाई 2018 की जो ट्रेड हमारी थी क्रूड ऑयल के ऊपर, उसके हवाले से बात करूंगा। जैसे कि आपको पता है, क्रूड ऑयल मेरी फेवरेट करेंसी है और फेवरेट इंस्ट्रूमेंट आप कह लें, करेंसी तो नहीं है, फेवरेट इंस्ट्रूमेंट है। और मैं जाती तौर पे जो ज्यादा फोकस करता हूं वो इसी क्रूड ऑयल के ऊपर ही करता हूं। यहाँ पे हमारे सामने डेली चार्ट मौजूद है क्रूड ऑयल का, और क्रूड ऑयल में पिछले दिनों में भी हमने एक ट्रेड शेयर की थी। शायद मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, 16 तारीख की शायद ट्रेड थी जो हमने शेयर की थी, जिस दिन मार्केट के बारे में हमने डिटेल के साथ एनालिसिस दिया था। मार्केट में अगर आप गौर करें तो डेली टाइम फ्रेम में ये बता रहा है कि यहाँ पे 17 तारीख को मार्केट बेरिश थी, और उसके बाद 18 तारीख को जो बाई की कैंडल बनी है, ये बुलिश एनगल्फिंग फॉर्मेशन भी कंप्लीट करके गई है। इस बाई की कैंडल ने हमारी 17 तारीख की कैंडल को पूरी तरह से एनगल्फ किया था, और मार्केट के अंदर जो बेरिश मोमेंटम था वो खत्म हो चुका था और मार्केट बुलिश हो चुकी थी। इसके साथ साथ इसको मजीद कंफर्म करने के लिए अगर हम चलें तो हमारे पास जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट के लेवल से मार्केट बड़ी बेहतरीन तरीके से नीचे आई थी पिछले दिनों में, और मार्केट ने अपने 61.8 के लेवल को हिट किया था। मार्केट उससे थोड़ा सा नीचे भी गई थी। आमतौर पे मार्केट 61.8 के लेवल को हिट करने के बाद रिटर्न कर जाती है, या उसको क्रॉस अगर कर जाए तो फिर 100 की तरफ चली जाती है। लेकिन यहां पे मार्केट ने एक कैंडल बनाई जो कि 61.8 से थोड़ा नीचे गई। इसकी क्या वजह थी ये भी मैं अभी आपको बताऊंगा। लेकिन इसके नीचे जाने के बाद, जैसे मैंने बताया कि अगले दिन 18 तारीख को मार्केट ने बुलिश एनगल्फिंग फॉर्मेशन कंप्लीट की है, और मार्केट ने ये बता दिया कि अब वो वापस उसी ट्रैक पे जाना चाहती है जिस ट्रैक से वापस आई थी। अब ये जो 61.8 से नीचे गई है और नीचे कंटिन्यू नहीं कर पाई, उसकी जो सबसे अहम रीजन थी वो हमारे पास मजीद थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस अगर आप ऐड करें, जो कि हम आमतौर पे दूसरे हमारे सेटअप के ऊपर मौजूद है, यहाँ पे नहीं है, मैं उसको ऐड कर देता हूं। अगर यहाँ पे आप एक मूविंग एवरेज अप्लाई करें 100 पीरियड्स की, तो आप देखेंगे यहाँ पे, तो आप देखेंगे कि मार्केट इस 61.8 को क्रॉस करके नीचे गई है, तो उसने 100 की मूविंग एवरेज से सपोर्ट हासिल की है। यहां पे बड़ा क्लियर था, इस दिन हमने ट्रेड नहीं की। ये जो हमारा 17 तारीख का की कैंडल है, इस दिन हमने ट्रेड नहीं की, क्योंकि मार्केट 61.8 के बाद बुलिश होने के इम्कानात थे। हम बाई की ट्रेड्स के लिए इंतजार में थे, लेकिन मार्केट ओवरऑल बेरिश नजर आ रही थी, और थोड़ी देर के बाद ही हमें यह अंदाजा हो गया कि मार्केट 100 पीरियड्स की मूविंग एवरेज को टच करेगी। अब जाहिर है कंफर्मेशन यही हमारे पास थी कि मार्केट 100 पीरियड्स की मूविंग एवरेज को टच करेगी, तो हम इंतजार करने लग गए कि या तो 100 पीरियड्स की मूविंग एवरेज टच हो और क्रॉस हो जाए, ताकि पता चले कि मार्केट ने अपने बेरिश ट्रेंड को कंटिन्यू करना है, या 100 पीरियड्स की मूविंग एवरेज टच करने के बाद मार्केट रिट्रेस करे, ताकि हमें यह कंफर्म हो जाए कि मार्केट अब इस लेवल से नीचे नहीं जाना चाहती और ये वापस ऊपर को मुड़ेगी। 61.8 हमारे लिए एक बहुत क्रूशियल लेवल होता है, लेकिन ये क्योंकि ब्रेक हुआ था तो हमारे लिए अगला इंतजार 100 पीरियड्स की मूविंग एवरेज का था, और वही हुआ। मार्केट 100 पीरियड्स की मूविंग एवरेज तक गई और फिर वहां से रिटर्न कर गई। अगर आप गौर करें, हमारे पास नीचे डबल बॉटम पैटर्न भी अवेलेबल है, हमारे पास यहाँ पे बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न भी अवेलेबल है। उसके बाद अगले दिन मार्केट जो है वो बुलिश रहना थी, मार्केट में थोड़ा बहुत फोर्स दिखाई नीचे जाने के लिए, और 61.8 को एक दफा फिर उसने टच किया, लेकिन ओवरऑल मार्केट बाइंग में रही और बाई की ट्रेड्स बड़ी बेहतरीन तरीके से प्रॉफिट में चली गई थी। आज के दिन यानी 20 तारीख को मार्केट में बुलिश रहने का मोमेंटम मौजूद था, क्योंकि मार्केट अब 61.8 से रिटर्न कर रही है, तो उसका अगला टारगेट जो है वो ऊपर बनेगा। और इसी वजह से अगर हम H4 चार्ट के अंदर आते हैं, तो H4 चार्ट में मार्केट यहां से जब रिटर्न कर रही थी तो उसने 61.8 इसके 61.8 को टच करना और फिर उसके बाद 100 तक जाने की कोशिश करनी थी। ये हमारे पास प्राइमरी सब्जेक्ट्स मौजूद थे, प्राइमरी एनालिसिस मौजूद था, जिसकी बेसिस पे आज हमने बाई की ट्रेड्स करनी थी। चलते हैं अपने बाई के सेटअप की तरफ। हमें क्रूड ऑयल चार्ट में 30 मिनट चार्ट पे मिक्सचर्स की कंडीशंस अवेलेबल थी, बहुत क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं आ रही थी
ट्रेड करने के हवाले से, और इसी वजह से हम साथ साथ क्योंकि 5 मिनट के एनालिसिस को यूज करते हैं पैरा मोमेंटम स्ट्रेटजी को यूज करते हुए, तो उसको भी हम लगातार देख रहे थे। और यहाँ पे हमें तकरीबन 2 ट्रेड्स मिली हैं। एक ट्रेड हमारी बहुत लेट नाइट थी, मैं उसको शेयर इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि लेट नाइट ट्रेडिंग हम रूटीन में नहीं करते, कभी कभी करते हैं और ज्यादातर लोग करते भी नहीं है, इसलिए मैं उस ट्रेड को शेयर करना यहाँ पे मुनासिब नहीं समझता। लेकिन एक ट्रेड जो कि हमें इजीली यहाँ पे मिली वो यहाँ पे इस एरिया में थी। मार्केट ने यहाँ से मूविंग एवरेजेस ने अपनी डायरेक्शन क्लियर कर ली थी, बुलिश ट्रेंड स्टार्ट हो चुका था, पैराबोलिक ऑलरेडी नीचे से लगा हुआ था, इंतजार था कि मोमेंटम ऑसिलेटर हमें सिग्नल दे, और जैसे ही मोमेंटम ऑसिलेटर ने 100.100 को क्रॉस किया इस कैंडल के ऊपर, ये हमारे लिए क्लियर सिग्नल था, और अगली कैंडल यहां से हमने अपनी बाई की ट्रेड को स्टार्ट किया। आमतौर पे हमारा इन एक क्रूड ऑयल के अंदर जो टेक प्रॉफिट होता है वो 50 पिप्स होता है, और स्टॉप लॉस जो है वो वेरी करता है। बाज़ औक़ात अगर मार्केट की कंडीशंस अच्छी हो तो हम 50 पिप्स का, लेकिन नॉर्मली हम 100 पिप्स का स्टॉप लॉस इसके अंदर यूज करते हैं। मुमकिन है कुछ लोग इसे एग्री करें कुछ ना करें, लेकिन हम बहरहाल इसी सेटअप के साथ काम करते हैं। तो यहाँ पे जो ट्रेड हमने स्टार्ट की है, ये ट्रेड हमारे अगेंस्ट गई है, तकरीबन 29-30 पिप्स हमारे अगेंस्ट गई है, जो कि इसका ड्रा डाउन था, और यहाँ पे जाके इस कैंडल के ऊपर ये ट्रेड हमारे टेक प्रॉफिट को हिट कर गई 50 पिप्स को, और ये ट्रेड हमारी प्रॉफिट टारगेट अपना कंप्लीट करके बंद हो गई, क्लोज हो गई। तो इस तरह से 20 तारीख को चूंकि हमारे पास कंफर्मेशन मौजूद थी मुख्तलिफ टेक्निकल एनालिसिस के साथ, फिबोनाची के साथ, मूविंग एवरेजेस के साथ, कि मार्केट का ट्रेंड जो है वो बहरहाल बुलिश है, इसलिए हम बाई की ट्रेड्स का इंतजार कर रहे थे, और ये एक बड़ी बेहतरीन बाई की ट्रेड हमें यहाँ पे अवेलेबल हुई, जिसको हमने अडॉप्ट किया, और आराम से अपना टेक प्रॉफिट हमारा अल्हम्दुलिल्लाह हिट हो गया। तो कोशिश करें हमेशा ऐसी ट्रेड्स को तलाश करें जो आपकी स्ट्रेटजी के मुताबिक 100% हो। कभी भी वीक ट्रेड्स में एंट्री ना लें, कभी भी रिस्क ना लें, क्योंकि जब भी आप वीक ट्रेड्स में एंट्री लेंगे, रिस्क लेंगे, तो नुकसान का खतरा हमेशा बना रहेगा। अल्लाह ताला आपको मजीद अच्छी ट्रेड करने की तौफीक अता करे, अच्छी ट्रेड्स आपको अता करे, और अपनी स्ट्रेटजीज को बेहतर अंदाज में समझने के लिए आपकी मदद करे। ये दोनों स्ट्रेटजीज हमारी वेबसाइट forexguru.pk पे अवेलेबल है, वहां पे 1-1 घंटे की ट्रेनिंग वीडियोस भी अवेलेबल है। मैं रिकमेंड करूंगा ऐसे तमाम नए ट्रेडर्स को जो फॉरेक्स मार्केट में नए आए हैं, और ऐसे तमाम पुराने ट्रेडर्स को जो किसी वजह से अपनी स्ट्रेटजीज से मुतमिन नहीं है, कि इन दोनों स्ट्रेटजीज को यूज करके देखें और सही तरीके से यूज करें। यूज करने का मतलब जो है वो ये होता है कि आप उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को सही तरीके से फॉलो करें। अगर आप स्ट्रेटजी चार्ट पर लगा लेते हैं लेकिन रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे, तो ये स्ट्रेटजी यूज करना नहीं कहलाता। आप फिर स्ट्रेटजी यूज ना भी करें, वैसे ही ट्रेडिंग करते रहें उसमें, और स्ट्रेटजी लगाने के बाद रूल्स फॉलो ना करके ट्रेडिंग करने में कोई फर्क नहीं आएगा। तो कोशिश करें हमेशा रूल्स को फॉलो करें, सब्र से काम लें, अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखें, और अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे डॉक्टर ज़ियाउल हसन को फॉरेक्स गुरु लाइव ट्रेनिंग रूम की इस टेक्निकल एनालिसिस वीडियो से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।